नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं हरियाणा की 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले यह वीडियो आप किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। पूरे हरियाणा के स्कूल सिस्टम को बदल दिया है। सरकार ने भीषण गर्मी और लू को देखते हुए सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में गर्मी की छुट्टियां 25 मई से 30 जून 2026 तक करने का आदेश जारी किया है। पहले यह 1 जून से होनी थी, लेकिन बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए तारीख आगे कर दी गई, जिससे अभिभावकों ने राहत की सांस ली और गर्मी में बच्चों की सेहत सुरक्षित रहने की उम्मीद बढ़ी। शिक्षा व्यवस्था में देखने को मिला है, जहां अब कक्षा के दौरान शिक्षक मोबाइल फोन का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। नए आदेश के अनुसार पढ़ाई के समय शिक्षकों को अपने मोबाइल स्कूल प्रिंसिपल के पास जमा करने होंगे। सरकार का मानना है कि इससे पढ़ाई पर पूरा ध्यान रहेगा और बच्चों को बेहतर वातावरण मिलेगा, जिससे कक्षाओं में अनुशासन और भी मजबूत होने की संभावना बन गई है। शिक्षा के क्षेत्र में एक नई शुरुआत ने सभी का ध्यान खींचा है, जहां 250 नए एक्सीलेंस और इंग्लिश मीडियम स्कूल खोले जा रहे हैं। ये स्कूल आधुनिक सुविधाओं से लैस होंगे और इनमें स्मार्ट क्लास, साइंस लैब और द्विभाषी शिक्षा का विकल्प मिलेगा। ग्रामीण इलाकों के बच्चों को भी अब बड़े शहरों जैसी शिक्षा मिलने का रास्ता खुल रहा है, जिससे उनका भविष्य बेहतर बनने की उम्मीद है। अब सरकारी स्कूलों में छात्रों के लिए श्रमदान को अनिवार्य कर दिया गया है। बच्चे स्कूल की सफाई, पेड़ पौधों की देखभाल और छोटे रखरखाव के काम खुद करेंगे। इसका मकसद बच्चों में जिम्मेदारी और अनुशासन की भावना पैदा करना है, जिससे वे पढ़ाई के साथ जीवन के व्यवहारिक पहलुओं को भी समझ सकें और समाज से जुड़ाव महसूस करें। स्कूलों की हालत सुधारने के लिए सरकार ने सख्त कदम उठाया है और जर्जर इमारतों को तुरंत बदलने का आदेश दिया गया है। पीने का पानी, शौचालय और चारदीवारी की व्यवस्था को भी तेजी से सुधारने के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ मेंटेनेंस ग्रांट बढ़ाकर 100 कर दिया गया है, जिससे स्कूलों की बुनियादी सुविधाएं बेहतर होने और छात्रों को सुरक्षित वातावरण मिलने की उम्मीद बढ़ी है। एक सख्त संदेश सरकार की ओर से सामने आया है, जहां अधिकारियों को चेतावनी दी गई है कि गलत रिपोर्ट देने पर कार्रवाई होगी। स्मार्ट क्लास और इंटरनेट सुविधा की झूठी जानकारी देने पर सस्पेंशन और FIR तक की कार्रवाई की जाएगी। अब पूरे सिस्टम की निगरानी डिजिटल पोर्टल और औचक निरीक्षण से होगी, जिससे काम में पारदर्शिता आने की उम्मीद है और फर्जीवाड़ा कम होगा। शिक्षकों की कमी दूर करने के लिए एक नया तरीका अपनाया गया है, जिसमें रिटायर्ड शिक्षकों को अस्थायी रूप से नियुक्त किया जाएगा। इससे ग्रामीण और दूर दराज के स्कूलों में पढ़ाई प्रभावित नहीं होगी। नियमित भर्ती प्रक्रिया भी तेज की जा रही है, ताकि बच्चों की शिक्षा पर असर न पड़े और नए सत्र में सभी कक्षाओं में पर्याप्त शिक्षक उपलब्ध हो सकें, जिससे पढ़ाई सुचारू बनी रहे। दूध उपभोक्ताओं के लिए एक झटका सामने आया है, जहां वीटा दूध के दाम बढ़ा दिए गए हैं। अब आधा किलो पैकेट 36 में मिलेगा। चारे की कीमत और उत्पादन लागत बढ़ने के कारण यह फैसला लिया गया है। इससे आम लोगों के घर का बजट प्रभावित होने की संभावना है। दूध उपभोक्ताओं के लिए एक और रोजमर्रा की जरूरतों पर अतिरिक्त बोझ पड़ सकता है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में एक बार फिर बढ़ोतरी ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है। 90 पैसे प्रति लीटर की नई बढ़ोतरी के बाद ईंधन और महंगा हो गया है। कुछ दिन पहले भी दाम बढ़े थे, जिससे ट्रांसपोर्ट और सामान की कीमतें बढ़ने की आशंका है। आम लोगों पर इसका सीधा असर पड़ता दिख रहा है और रोजमर्रा खर्च बढ़ने की स्थिति बन रही है। महंगाई को लेकर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है, जहां कांग्रेस सांसद ने सरकार पर सीधा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि लगातार बढ़ती कीमतों से आम आदमी परेशान है और सरकार सिर्फ दिखावे की राजनीति कर रही है। जनता पर बोझ बढ़ रहा है, लेकिन राहत के कदम नहीं उठाए जा रहे, जिससे लोगों में नाराजगी बढ़ने की संभावना दिखाई दे रही है। बिजली संकट को लेकर लोगों का गुस्सा सड़क पर दिखा, जहां चरखी दादरी में अनोखा विरोध हुआ। लोगों ने ऊंट गाड़ी लेकर प्रदर्शन किया और लंबे समय से चल रही बिजली कटौती पर नाराजगी जताई। गर्मी में परेशानी बढ़ने से लोग परेशान हैं और पानी व रोजमर्रा के काम प्रभावित हो रहे हैं, जिससे आगे बड़े आंदोलन की स्थिति बन सकती है। अवैध खनन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई ने पूरे इलाके में हलचल मचा दी है। यमुनानगर और नूह में छापेमारी कर मशीनें और डंपर जब्त किए गए हैं। प्रशासन ने साफ कहा है कि नदियों और पहाड़ों में अवैध खुदाई बर्दाश्त नहीं होगी। इस कार्रवाई के बाद खनन माफियाओं में डर का माहौल बन गया है और आगे और सख्ती की संभावना बढ़ गई है। गुरुग्राम में पानी की किल्लत ने लोगों को सड़कों पर उतरने पर मजबूर कर दिया है। कई सेक्टरों में सप्लाई कम होने से लोग टैंकरों पर निर्भर हो गए हैं। गर्मी बढ़ते ही स्थिति और खराब हो गई है, जिससे रोजमर्रा का जीवन प्रभावित हो रहा है। लोगों ने प्रशासन से तुरंत समाधान की मांग की है और हालात सुधरने की उम्मीद जताई है।
नशे के खिलाफ बड़ी सफलता पुलिस को मिली है, जहां अंतर्राज्यीय गिरोह के कई लोग पकड़े गए हैं। भारी मात्रा में ड्रग्स बरामद हुआ है, जिसकी कीमत लाखों में बताई जा रही है। यह गिरोह दूसरे राज्यों से नशा लाकर हरियाणा में सप्लाई करता था। इस कार्रवाई से नशा तस्करों पर दबाव बढ़ा है और आगे और गिरफ्तारी की संभावना है। अवैध कॉलोनियों पर प्रशासन ने बड़ा एक्शन लिया है, जहां कई निर्माण तोड़ दिए गए हैं। बिना अनुमति बनी दुकानों और घरों को जेसीबी से हटाया गया। लोगों को चेतावनी दी गई है कि अवैध जमीन खरीदने से नुकसान हो सकता है। इस कार्रवाई के बाद भू माफियाओं पर दबाव बढ़ गया है और अवैध निर्माण पर रोक लगने की उम्मीद है। रंगदारी और हमले के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है, जहां 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। ये लोग व्यापारियों को धमकाकर पैसे वसूलते थे। कैसा 200 को पुलिस अब पूरे गिरोह की तलाश में लगी है। इस कार्रवाई के बाद इलाके में अपराधियों पर डर का माहौल है और सुरक्षा व्यवस्था मजबूत होने की उम्मीद जताई जा रही है। मोरनी हिल्स को टूरिज्म हब बनाने के लिए सरकार ने बड़ा बजट मंजूर किया है। यहां एडवेंचर स्पोर्ट्स और नए रिसोर्ट बनाए जाएंगे। पर्यटकों की संख्या बढ़ने से स्थानीय लोगों को रोजगार मिलने की उम्मीद है। इस योजना से क्षेत्र की पहचान बदलने और पर्यटन को बढ़ावा मिलने की संभावना बन रही है, जिससे आर्थिक विकास भी होगा। पीडब्ल्यूडी मंत्री ने निर्माण कार्यों की अचानक जांच की, जिससे विभाग में हलचल मच गई। कई जगह काम की गुणवत्ता पर सवाल उठे और अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए गए। समय पर प्रोजेक्ट पूरा करने और घटिया सामग्री के इस्तेमाल पर रोक लगाने को कहा गया है। इससे विकास कार्यों में तेजी और पारदर्शिता आने की उम्मीद है। हरियाणा रोडवेज को नई दिशा देने के लिए 500 इलेक्ट्रिक बसें शामिल करने का फैसला लिया गया है। इससे प्रदूषण कम होगा और यात्रियों को आरामदायक सफर मिलेगा। ये बसें बड़े शहरों और एनसीआर रूट पर चलेंगी। इस कदम से परिवहन व्यवस्था आधुनिक होने की उम्मीद है और सफर ज्यादा सुरक्षित और सुविधाजनक बनेगा। किसानों के लिए मौसम विभाग की चेतावनी के बाद कृषि विभाग ने एडवाइजरी जारी की है। तेज गर्मी में दोपहर में सिंचाई न करने की सलाह दी गई है। सुबह और शाम का समय बेहतर बताया गया है। इससे फसलों को नुकसान से बचाने में मदद मिलेगी और उत्पादन पर असर कम होने की संभावना है, जिससे किसानों को राहत मिलेगी। लेबर चौक सिस्टम को डिजिटल करने की तैयारी ने मजदूरों के लिए नई उम्मीद जगाई है। अब ऐप के जरिए काम और मजदूर दोनों आसानी से जुड़ सकेंगे। इससे रोज काम की तलाश में भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यह सिस्टम रोजगार को आसान बनाने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है, जिससे मजदूरों की आय स्थिर होने की उम्मीद है। सरकारी स्कूलों में जर्मन भाषा पढ़ाने की शुरुआत ने शिक्षा में नया आयाम जोड़ा है। छात्रों को विदेशी भाषा सीखने का अवसर मिलेगा, जिससे भविष्य में विदेशों में पढ़ाई और नौकरी के मौके बढ़ेंगे। शिक्षकों को विशेष ट्रेनिंग दी जा रही है। इस पहल से ग्रामीण छात्रों को भी वैश्विक प्रतिस्पर्धा में आगे बढ़ने का मौका मिलने की संभावना है। पंचायतों को अब तालाबों के रखरखाव की जिम्मेदारी दी गई है, जिससे जल संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा। गांद निकालने और सफाई का काम मानसून से पहले पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। इससे भूजल स्तर सुधारने में मदद मिलेगी। गांवों में पानी की समस्या कम होने और पर्यावरण संतुलन बेहतर होने की उम्मीद बढ़ गई है, जिससे ग्रामीण जीवन सुधरेगा। सेना भर्ती की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए बड़ी खबर आई है, जहां अग्निवीर परीक्षा की तारीख तय कर दी गई है। एडमिट कार्ड ऑनलाइन उपलब्ध हैं। परीक्षा जून से शुरू होगी। इससे हजारों युवाओं को सेना में जाने का अवसर मिलेगा। तैयारी कर रहे उम्मीदवारों आरपीसी एएमएम में उत्साह बढ़ा है और चयन प्रक्रिया में तेजी आने की उम्मीद है। हिसार में बच्चों के विवाद ने अचानक बड़ा रूप ले लिया, जहां 2 गुटों में झगड़ा हो गया। पत्थरबाजी और मारपीट के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर हालात काबू में किए। इलाके में फ्लैग मार्च निकाला गया ताकि शांति बनी रहे। इस घटना के बाद सुरक्षा व्यवस्था पर ध्यान बढ़ा है और तनाव कम करने की कोशिश की जा रही है। एक बड़ी पहल सामने आई है, जहां हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रदूषण कम करने और ईंधन बचत को बढ़ावा देने के लिए सुखना लेक पर साइकिल यात्रा की। उन्होंने लोगों से मुलाकात कर स्वस्थ जीवन का संदेश दिया और सरकारी वाहनों में ईंधन बचत व साइकिल उपयोग को बढ़ाने की अपील की। राज्य कैबिनेट की बैठक में एक बड़ा फैसला लिया गया है, जिसमें हरियाणा की नई औद्योगिक नीति 2026 को मंजूरी दी गई है। इस नीति से 5 लाख करोड़ रुपए निवेश और लगभग 10 लाख रोजगार के अवसर बनने का दावा किया गया है। बाज मैन्युफैक्चरिंग और तकनीकी क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया गया है, जिससे विकास तेज होगा। प्रदूषण पर रोक लगाने के लिए एनसीआर क्षेत्रों में एक सख्त निर्णय सामने आया है, जिसमें अब गुरुग्राम, फरीदाबाद और सोनीपत में डीजल और पेट्रोल वाहनों को कैब और डिलीवरी सेवाओं में शामिल करने पर रोक लगा दी गई है। केवल इलेक्ट्रिक और सीएनजी वाहनों को ही अनुमति दी जाएगी, जिससे हवा साफ रखने का प्रयास होगा।
भर्ती परिणाम को लेकर लंबे इंतजार के बाद अब युवाओं के लिए राहत की खबर आई है, जहां हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने ग्रुप डी और ग्रुप सी के कई लंबित परिणाम जारी कर दिए हैं। खेल कोटे के अभ्यर्थियों को भी बड़ी राहत मिली है और प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी बताई गई है माना जा रहा है। श्रमिकों और कामगारों के लिए एक नई डिजिटल पहल शुरू की गई है, जहां श्रम मित्र नाम का ऐप लॉन्च किया गया है। इसका उद्देश्य बिचौलिया व्यवस्था खत्म कर सीधे रोजगार उपलब्ध कराना है। कंपनियां और श्रमिक सीधे जुड़ सकेंगे और भुगतान भी बैंक खाते में बिना कटौती के मिलेगा, जिससे पारदर्शिता बढ़ेगी, व्यवस्था मजबूत होगी। गुरुग्राम के सोहना IMT क्षेत्र में औद्योगिक निवेश तेजी से बढ़ रहा है, जहां 1600 एकड़ में से अधिकांश प्लॉट कंपनियों को आवंटित किए जा चुके हैं। कई बड़ी कंपनियां यहां नया उद्योग स्थापित करने में रुचि दिखा रही हैं, जिससे स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और आर्थिक विकास मजबूत होगा। उम्मीदें और बढ़ी। भिवानी में मेडिकल कॉलेज और सिविल अस्पताल के बीच तालमेल की कमी से स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित होने की शिकायतें सामने आई हैं, जहां OPD और इमरजेंसी सेवाओं में मरीजों को दिक्कत हुई है। स्वास्थ्य विभाग ने दोनों संस्थानों के बीच समन्वय बढ़ाने और व्यवस्था सुधारने के निर्देश दिए हैं। जल्द सुधार की उम्मीद जताई गई। हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को आयुष चिकित्सा व्यवस्था में सुधार के लिए सख्त आदेश दिए हैं, जहां डॉक्टरों की भारी कमी और असंतुलन को जल्द दूर करने को कहा गया है। अदालत ने कहा कि केवल कागजी व्यवस्था से स्वास्थ्य सेवाएं नहीं सुधरेंगी और वास्तविक सुधार जरूरी है। व्यवस्था सुधार पर जोर दिया गया है। रोहतक में आयोजित युवा संवाद कार्यक्रम में कैप्टन अभिमन्यु ने युवाओं से अपील की है कि वे सोशल मीडिया पर जातिवाद से दूर रहें और समाज में एकता बनाए रखें। उन्होंने कहा कि विकास तभी संभव है जब समाज एकजुट होकर सकारात्मक दिशा में आगे बढ़े और नफरत से बचा जाए। युवाओं को संदेश दिया गया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के 2 साल पूरे होने पर उनकी राजनीतिक यात्रा और उपलब्धियों पर चर्चा तेज हो गई है, जहां उन्हें OBC नेतृत्व के मजबूत चेहरे के रूप में देखा जा रहा है। ग्रामीण विकास और किसान योजनाओं पर उनके काम को महत्वपूर्ण माना जा रहा है, जिससे उनकी राजनीतिक स्थिति मजबूत हुई है। गृह और स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने पुलिस व्यवस्था को और सशक्त बनाने के लिए नई गाइडलाइंस जारी की हैं, जहां थानों में आने वाले हर नागरिक की शिकायत पर तुरंत कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही पुलिसकर्मियों के लिए योग और तनाव प्रबंधन सत्र भी शुरू किए जाएंगे। पुलिस सुधार पर जोर रहेगा। जींद के कृषि विज्ञान केंद्र में किसानों को खरीफ फसलों के लिए आधुनिक तकनीक का प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जहां उन्हें धान की सीधी बुवाई तकनीक सिखाई जा रही है, जिससे पानी की बचत और उत्पादन दोनों में सुधार होता है। किसानों को नकली बीजों से बचने की जानकारी भी दी गई है। कृषि उत्पादन बढ़ने की उम्मीद। सरकारी कॉलेजों में अतिथि प्राध्यापकों के मानदेय और सेवा लाभों में सुधार के लिए सरकार ने उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है, जहां उनकी शिकायतों पर विचार किया जाएगा। शिक्षा विभाग ने आश्वासन दिया है कि सभी विसंगतियों को जल्द दूर किया जाएगा, जिससे शिक्षकों को राहत मिलेगी। समिति रिपोर्ट जल्द आएगी, कार्रवाई तय होगी। गुरुग्राम, पंचकूला और फरीदाबाद में HSVP ने अवैध निर्माण और अतिक्रमण के खिलाफ बड़ा सीलिंग अभियान शुरू किया है, जहां कई व्यावसायिक गतिविधियों वाली इमारतों को सील किया गया है। अधिकारियों ने कहा कि बिना अनुमति चल रहे निर्माणों पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी, जिससे नियम व्यवस्था मजबूत होगी। अभियान लगातार जारी रहेगा, भविष्य में और सख्ती होगी। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय ने नई शिक्षा नीति के तहत रोजगारोन्मुखी और कौशल आधारित नए कोर्स शुरू करने की घोषणा की है, जहां छात्रों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा साइंस और डिजिटल मार्केटिंग जैसे आधुनिक विषयों का प्रशिक्षण मिलेगा, जिससे नौकरी के अवसर बढ़ेंगे और शिक्षा अधिक व्यावहारिक बनेगी। युवाओं में उत्साह बढ़ा है, शिक्षा प्रणाली में बदलाव दिखेगा। हरियाणा सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में खेलों को बढ़ावा देने के लिए खेल नर्सरी योजना का विस्तार किया है, जहां 500 नई नर्सरियां स्थापित की जाएंगी और बच्चों को मुफ्त प्रशिक्षण, आहार भत्ता और खेल किट दी जाएगी, जिससे ग्रामीण प्रतिभाओं को राष्ट्रीय स्तर पर आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। खेलों को नई दिशा मिलेगी। गुरुग्राम पुलिस विभाग में बड़ा प्रशासनिक बदलाव किया गया है, जहां वरिष्ठ IPS अधिकारी सिबाश कविराज को नया पुलिस कमिश्नर नियुक्त किया गया है। 17 IPS और 3 HPS अधिकारियों के तबादले भी किए गए हैं। साइबर अपराध और कानून व्यवस्था सुधार उनकी प्राथमिकताएं बताई गई हैं और सुरक्षा बढ़ाने पर जोर दिया जाएगा। हरियाणा और दिल्ली से जुड़े जमीन सौदों के मामले में एक बड़ा मोड़ सामने आया है, जहां रॉबर्ट वाड्रा ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अपनी याचिका हाईकोर्ट से वापस ले ली है। अब यह मामला निचली अदालत में आगे बढ़ेगा और कानूनी प्रक्रिया सामान्य रूप से जारी रहेगी। अब सुनवाई आगे ट्रायल कोर्ट में होगी।
सोनीपत में प्रशासन ने जनगणना कार्य में लापरवाही बरतने वाले कर्मचारियों पर सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है, जहां 18 कर्मचारियों की सूची पुलिस को भेजी गई है। नगर निगम कमिश्नर ने स्पष्ट किया है कि ड्यूटी से गैर हाजिर रहने वालों पर एफआईआर दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी, जिससे अनुशासन सुनिश्चित होगा, कड़ी व्यवस्था लागू होगी। अंबाला में बाढ़ से बचाव के लिए एक महत्वपूर्ण परियोजना शुरू की गई है, जहां टांगरी नदी पर एम्बैकमेंट और पंप हाउस का निर्माण किया जा रहा है। इस योजना से कई गांवों को जल भराव से राहत मिलेगी और मानसून में सुरक्षा मजबूत होगी। मंत्री ने समय पर काम पूरा करने के निर्देश दिए हैं। हरियाणा बोर्ड के परीक्षा परिणाम में इस बार बेटियों ने शानदार प्रदर्शन किया है, जहां भिवानी की छात्रा दीपिका ने 500 में से 499 अंक हासिल कर पूरे राज्य में टॉप किया है। शिक्षा विभाग ने उसे सम्मानित किया है और मुख्यमंत्री ने भी बधाई दी है, जिससे छात्रों में उत्साह बढ़ा है। भविष्य उज्जवल माना गया।